सुनाई नहीं देगा और आपको यहाँ तक कि लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो जब आप मतलब ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कुछ ऐसा। ज़्यादातर बर्फबारी भी यहाँ पर होती रहती है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सब। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जलालाबाद के वरिष्ठ पत्रकार संतोष भैया जी, संतोष उपाध्याय जी, जो कि घूमने में बहुत ज्यादा माहिर है और हर 3 से 4 महीने में घूमने निकल जाते हैं बाइक से। संतोष भैया का जो मेन टारगेट है वो कुमाऊं मंडल को पूरा करना था, जो कि उन्होंने पूरा कर लिया है। तो संतोष भैया से पूछते हैं कि आपने जो है पहाड़ी यात्रा करते करते कुछ शायराना अंदाज अपने अंदर लाया है या फिर बस पहाड़ी यात्रा में घूमते ही चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक हमारा ये कहना है कि घूमना चाहिए। अगर आप घूमेंगे तो आप जीवित हैं, आपको जीवित रहना है तो आपको घूमना पड़ेगा। आप जितना घूमेंगे उतना ही आपको लगेगा कि हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन है, वो सफल हो गया। अच्छा, तो इस पे कुछ 4 लाइनें आप सुना दीजिए फिर। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। क्या हम बात तो है। सफर में रहते हैं लेकिन हमें अपनी मंजिल मिलती ही नहीं। हमें तो जितनी मिलती है मंजिल, उससे ज्यादा की आगे तमन्ना हो जाती है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम भारत भ्रमण करें मोटरसाइकिल से। बहुत। सबसे पहले तो अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। जब आप घर से निकलेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लोग जाना तो बहुत चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं, पहाड़ों पे घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास काम का और इतना ओवरलोड रहता है कि वो घर से नहीं निकल पाते हैं। सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन जा नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बताऊं कि मुझे घूमने का एक कीड़ा काटता है और वो कीड़ा इस कदर काटता है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको दवाई लेने में जब तक वो दवाई खाता नहीं वो ठीक नहीं होता है, ऐसे ही मेरे अंदर अगर मैं घूमूंगा नहीं तो मैं बीमार लगता हूँ कि मैं बीमार लग रहा हूँ। इसलिए मुझे जाना है तो जाना है। जिसके लिए मैंने एक बाइक खरीदी, उस बाइक का नाम है हीरो एक्सपल्स 200 4V। ये हीरो कंपनी की बहुत ही सुपर बाइक है और ऑफ रोड बाइक है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये बाइक जब से मैंने खरीदी है, जब से मैं 10,000 किलोमीटर पहाड़ों पे घूम चुका हूँ। अच्छा, तो पहाड़ों की यात्राओं में अभी तक आपने कहाँ कहाँ की यात्राएं की हैं पहाड़ों पे? सबसे मुख्य यात्रा मैंने ओम पर्वत और आदि कैलाश की है, जो कि बहुत रोमांचकारी यात्रा रही। और इस यात्रा को मेरे ख्याल में जनपद से पूरे शाहजहांपुर जनपद में 8 या 10 लोगों ने अभी तक की होगी, जो मेरे संज्ञान में लगभग है। और बाकी लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन ये जो स्थान है काफ़ी रोमांचकारी है और यहाँ पहुँचना बहुत ही दुर्गम और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। और यहाँ तो जो आदि कैलाश की यात्रा शुरू की जाती है तो उसमें आपको क्या क्या तैयारियां करनी होंगी और कहाँ से आपको परमिट मिलेगा, कैसे आप पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको स्टॉप मिलेगा और कहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी? सबसे पहले तो इस यात्रा को लेकर हमें मन को अपने जो हमारा जो मन होता है ना, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और बाइक यात्रा एक रोमांच से भरी होती है। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो यात्रा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये यात्रा आपकी पिथौरागढ़ जनपद से शुरू होती है। मतलब पिथौरागढ़ जनपद में ही ये स्थान है, जो कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इसके लिए हम लोग पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंचेंगे और धारचूला से हम लोग गूंजी एक स्थान है जो कि स्टेशन है। यहाँ से ही आप आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों की तरफ जा सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट साइड में हैं। जैसे कि गूंजी पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद हम आदि कैलाश जाएंगे। वहाँ से लगभग 30-31 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुँचेंगे जौलीकांग। जौलीकांग वो स्थान है जहाँ से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। ये काफ़ी उच्च शिखर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ज़्यादातर बर्फबारी भी यहाँ पर होती रहती है। तो यहाँ पहुँचने के लिए हमें परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई जगह आर्मी चेक पॉइंट पड़ते हैं। अगर हमारे पास परमिट नहीं है तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते। और परमिट धारचूला तहसील से बनता है। जैसे हमें आधार कार्ड हो गया, हमारा स्वास्थ्य सर्टिफिकेट हो गया, ये कई चीज़ें लगा करके हमें वहाँ से परमिट जारी होता है, जो कि हमें यात्रा का परमिशन देता है। जब वहाँ आर्मी हम लोगों को चेक करती है तो वो परमिट देखती है। उस परमिट पे वो चढ़ाते हैं कि आप आगे गए हैं। तो परमिट इम्पॉर्टेंट है दोनों साइड जाने के लिए। चाहे आप ओम पर्वत जाइए, लेकिन जो ओम पर्वत और आदि कैलाश के जब आप दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप साक्षात आपके समक्ष भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ विराजमान हो। बहुत ही अलौकिक और भव्य दृश्य है, जिसे देखने के लिए लोग
वीडियो तो देखते हैं, लेकिन जो स्थान है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अच्छा, वहाँ पे ऐसी भी कोई दिक्कत है कि मतलब ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कुछ ऐसा जिससे लगे कि हाँ यार सर भारी सा हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पहाड़ों की यात्रा करते हैं तो आप अभी प्लेन में हैं, और प्लेन से जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पर एएमएस का खतरा रहता है। मतलब एएमएस, जब आप उच्च शिखर पे जाएंगे, नीचे से जब पहाड़ पे आप अभी किसी टेम्परेचर में बैठे हैं, जब आप पहाड़ों पे जाएंगे, धीरे धीरे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो मौसम ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो जब आप कम टेम्परेचर पे रहेंगे तो आपको जो एएमएस है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यानी ये समस्या आपको आएगी, जिसके लिए आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। और ये खतरा ऊंचाई पर ही रहता है। जैसे जब आप ऊंचाई, जैसे कि आप यहाँ से जाएंगे मुनस्यारी से खलिया टाप एक ट्रैक है, 7 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे एएमएस का खतरा रहता है। वो लोग पहले ही आपको बताते हैं आप यहाँ रुके हैं, कितने टाइम से रुके हैं, कम से कम 24 घंटे आपको वहाँ रुकना चाहिए। मतलब वहाँ के माहौल में आपको ढलने के लिए 24 घंटे चाहिए। हाँ, जैसे कि हम लोग लद्दाख जाते हैं, लेह पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमें 24 घंटे होटल में रेस्ट करना है, ना कि उठे और घूमने लगे। ऐसा ही अगर खलिया टाप का हमें ट्रैक करना है तो हम मुनस्यारी पहुँच के वहाँ पर रुकेंगे 24 घंटे, वो माहौल में अपने आप को, शरीर को वहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो शरीर हमारा जब वहाँ के लायक हो जाता है फिर हम ट्रैक करेंगे। अगर ट्रैक वो करेंगे, अगर ऐसे डायरेक्ट पहुँचो और ट्रैक करने लगे आप तो आपको सिर में दर्द, झंझनाहट, कानों में सुनाई नहीं देगा, और आपको यहाँ तक कि लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है। बड़ा तगड़ी समस्या है इसका। मतलब वहाँ पे जो है आप कहीं भी जाए तो थोड़ा सा वहाँ के माहौल को समझने के बाद आगे बढ़े। हाँ, जो उच्च शिखर हैं वहाँ पे पहुँचने पे आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा भैया, जो आपकी अब अगली यात्रा है, सुना जा रहा है होली के बाद की भी आपकी यात्रा का जो है प्लान चल रहा है, तो वो कहाँ का चल रहा है अभी? हम लोगों का प्लान है होली के बाद दारमा वैली और पंचाचूली, जो पंचाचूली चोटियाँ हैं, वहाँ उस लोकेशन पे जाने का हमारा प्लान है। और होली के जस्ट बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से पिथौरागढ़ से धारचूला से दारमा वैली। अच्छा, धारचूला से मतलब भाई आपका रूट अभी आदि कैलाश वाला ही है कि आदि कैलाश थोड़ा अलग रूट है, ये रूट थोड़ा वहाँ से रोड कट जाता है, तो है उसी रोड पे। लेकिन दारमा वैली और पंचाचूली की जो यात्रा भी हमारी छुट्टी हुई है उसको हम करना चाहेंगे। अच्छा, जो आपने इतनी यात्राएं की हैं, इसमें आपका साथी कौन रहा है? इस यात्रा में हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी जो हैं गौरव श्रीवास्तव हैं, जो कि खुद ही एक बहुत बड़े घुमक्कड़, और ये अपना परदेसी ट्रेवल्स के नाम से कंपनी चलाते हैं। ये लोगों को पैकेजेस देते हैं घूमने के, तो वही हमारे साथी हैं। ज़्यादातर हमारी यात्राएं उन्हीं के साथ हुई शुरू से, और अब तक लगातार उन्हीं के साथ यात्राएं हुई हैं। और बाकी हमारे साथी और भी हैं, जो भी जाना चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। सबके लिए खुला ऑफर है, लेकिन बस यही है, सावधानी से चले, खुद को मजबूत और अपने आप को मतलब एक्टिव रखने वाले व्यक्ति हैं वही यात्रा करें, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। जी। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि आपने लगभग उत्तराखंड के समथिंग 10,000 किलोमीटर जो है यात्रा की है जी। अपनी